गुड मॉर्निंग सिंगापुर। आप सबको, भारत में बैठे हुए लोगों को सभी को नमस्कार। आप मेरे पीछे का एक दृश्य देख रहे हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपको वो दिखा दूं। मेरे पीछे जाकर के देखिए, यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर। इस समय हम लोग सिंगापुर में हैं और मेरे साथ में है मैट्रिक्स का दल, मैट्रिक्स का के वो बच्चे जिन्होंने मैट्रिक्स ओलंपियाड और मैट्रिक्स टैलेंट हंट एग्जाम को जीतने के बाद विदेश का जो दौरा था, विदेश का जो एजुकेशनल टूर था, उसको जीता और ये सब लोग अभी सिंगापुर में हैं। सिंगापुर एक ऐसा देश माना जाता है जिसके पास अपना खुद का पानी तक नहीं था, वो भी उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। फिर भी उसने बहुत जल्दी उनका नेशनल डे आने वाला है सामने, और आप देखेंगे कि लगभग 50-53 साल का सिंगापुर हुआ अभी तक, लेकिन उसने वैभव की इतनी ऊंचाइयों को छुआ है। दुनिया की बड़ी वर्ल्ड इकोनॉमीज में से वो एक होता है और कोविड जाने के बाद में भी वो वैसे की वैसे खड़ा हुआ है। सिंगापुर का जो यूनिवर्सल स्टूडियो है, जापान के बाद में इसको सबसे अच्छा स्टूडियो माना जाता है। इसने पूरे सिंगापुर की इकोनॉमी को बदल करके रख दिया है। इसने पूरी सिंगापुर की इकोनॉमी को बदल करके रख दिया है और आप ये देखेंगे कि सिंगापुर की पूरी इकोनॉमी यूनिवर्सल स्टूडियो के माध्यम से, उसके अलग अलग सेंटोसा जैसे बीचेस के माध्यम से, वहाँ पर बनाए गए सारे मैन मेड जो संरचना है उसके माध्यम से बड़ी स्ट्रांगली बन रही है। मैट्रिक्स के जो बच्चे थे, इनको सिंगापुर इसीलिए लाया गया है ताकि एक देश कैसे बड़ा बनता है, ताकि ये कैसे वहाँ की शिक्षा पद्धति, वहाँ की प्रकृति को सीख सके, समझ सके, नागरिक के रूप में कैसे डेवलप हो सके, वो जान सके। वहाँ के और हमारे जीवन जीने के तरीके में, हमारे वहाँ की शिक्षा पद्धति में क्या अंतर है, वो समझ सकें। मेरे साथ में ये जो बच्चे हैं, ये सिंगापुर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आज इनका पूरा दिन इस यूनिवर्सल स्टूडियो में जाने वाला है, जहाँ पर ये कई तरह की फिल्मों के निर्माण, जुरासिक पार्क में इसका यूज हुआ है, बहुत तरह की राइड्स, ये मौज भी करेंगे, मस्ती भी करेंगे, यहाँ पर फन भी करेंगे और उसके साथ साथ में लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ सीखेंगे भी। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा वीडियो को नज़दीक लाया जाए, कैमरे को, और इनसे एक बार बात करते हैं, जानते हैं इन्होंने अब तक सिंगापुर में क्या क्या देखा है, क्या क्या ये सीख रहे हैं, कैसे कैसे ये सब चीज़ों को देख रहे हैं। सबसे पहले मेरे साथ में है यथार्थ। यथार्थ, कैसे हो? आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं यथार्थ, तो सिंगापुर आकर के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। क्या क्या देखा आपने सिंगापुर में अब तक? स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। और टूरिस्ट प्लेसेस में? टूरिस्ट प्लेसेस में स्काई पार्क, मरलायन, केबल कार, सेंटोसा एंड नाउ यू आर इन यूनिवर्सल स्टूडियो एंड केबल कार। ओके। यथार्थ एक बात बताओ, पहली बार घर से इतनी दूर आए हो, याद नहीं आ रही घर की? मन लग रहा है? खूब मजा आ रहा है? खाते हैं, पीते हैं, नई नई जगह जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, फिर होटल जाके सो जाते हैं, थक जाते हैं। आप बहुत सारे मैप साथ में लेकर के चलते हो, 3-4-5 मैप आपके हाथ में होते हैं, क्या करते हो उनका? ओके। मेरे पास में दीपक भी है। दीपक, आपको कैसा लग रहा है? दीपक बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है और दीपक ने अभी STSC में बहुत ज़बरदस्त रैंक पाई है इसने। उसके अलावा इसके इंटेलिजेंस की तो खैर चर्चे हैं। दीपक, आप बताओ, आप भविष्य के एक इंजीनियर हो, कैसा लग रहा है सिंगापुर में आकर के? बहुत अच्छा। कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं? सर, यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, बिल्डिंग्स के डिज़ाइंस हैं और जो एक मैनेज कर रखा है गवर्नमेंट ने यहाँ की चीज़ों को, वो सब बहुत अच्छा लग रहा है। ओके। यदि मैं आपसे पूछूं कि हम लोग अपने हिंदुस्तान में रहते हैं, पढ़ते हैं, यहाँ सिंगापुर में आए, तो एज ए सिटीजन आपको क्या अलग लगा यहाँ पर? सर, यहाँ पे गवर्नमेंट्स का बहुत बड़ा रोल है सर। यहाँ पर सिटीजन्स है, बहुत रूल्स रेगुलेशन से चलते हैं, एक सब कुछ मैनेज करा हुआ सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से। मतलब एक सिस्टम गवर्नमेंट ने बनाया है, लेकिन लोग यहाँ पर आपने भी देखा होगा कि बड़ा अच्छे से फॉलो करते हैं। यस सर। तो एज ए स्टूडेंट, एज ए सिटीजन, मुझे लगता है कि हमें भी और मैच्योर होने की जरूरत है। यस सर। कोई कचरा यहाँ नहीं डालता है, कोई रूल्स नहीं तोड़ता है, कोई ट्रैफिक के रूल्स नहीं तोड़ता है, किसी तरह की कोई नियम नहीं तोड़ता। बाहर से आने वाले लोगों को हॉस्पिटैलिटी जो हम लोग देते हैं, उनको सम्मान देते हैं, आतिथ्य देते हैं, इससे दुनिया भर के लोग यहाँ पर घूमने फिरने आते हैं। तो इस एजुकेशन टूर से यदि मैं आपको बोलूँ कि आप कितने ज़्यादा ग्रो, कितना सीखा आपने? सर, मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है। मैट्रिक्स को फिर तो धन्यवाद जाना चाहिए उसकी ओर से। एक बिटिया भी हमारे साथ में है। आइए मैं इस बिटिया से मैं आपको मिलाता हूँ। ये नविका है। नविका बहुत छुई मुई सी बच्ची है, लेकिन सिंगापुर में आकर के इसको बड़ा अच्छा लग रहा है, घूम फिर रही है मज़े से। और नविका, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जब वापस जाओगे अपनी क्लास में, तो बहुत सारे स्टूडेंट आपसे पूछेंगे, आपके जो फ्रेंड्स हैं, कि नविका क्या देख करके आई सिंगापुर में, तो क्या बताओगे उनको? यहाँ की बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर कैसा था, हम कहाँ कहाँ घूमे और यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, खाना कैसा लग रहा है यहाँ का? अच्छा है। अच्छा है? ऐसा फील नहीं हो रहा, घर जैसा फील नहीं हो रहा कि ऐसे ऐसा नहीं लग रहा घर की याद आ रही है? बिल्कुल नहीं।
ओके ओके, हमारे साथ में किरण मैम भी हैं। मैं किरण मैम से पूछूंगा, किरण मैम स्कूल्स में रहते हुए, वहाँ क्लासेस लेते हुए, आप तो खैर पूरी देश दुनिया में घूमी हैं, क्योंकि आपने खुद ने नेदरलैंड्स में अपनी स्टडीज़ की है, हॉलैंड में आप रहे हैं, सिंगापुर भी आप रहे हैं, तो इन बच्चों को यहाँ लेकर के आए हैं आप, उसके पीछे का लक्ष्य ये था कि इनको एक वर्ल्ड एक्सपोजर दिया जाए, ग्लोबल एक्सपोजर दिया जाए। आपको एज ए टीचर, क्योंकि हम लोग तो सोशल मीडिया के लोग हैं, साहित्य के लोग हैं, लेकिन आप एक टीचर हैं, क्लासरूम टीचर हैं, आप ये बताइए कि यहाँ पर 3 दिन से बच्चे आपके साथ घूम रहे हैं, आपको इन बच्चों में क्या चेंजेस नजर आ रहे हैं, जो बहुत स्लाइट होंगे, अभी ज़्यादा नहीं दिखेंगे, बट ये सिंगापुर को देख करके, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में जा करके, लोगों से इंटरेक्शन करके, यहाँ की पूरी इसको इंफ्रा को देख करके, आपको क्या लग रहा है कि एज ए स्टूडेंट इनमें क्या चेंज आने वाला है? एक तो जैसे हम निकले थे तो ये काफ़ी मतलब फर्स्ट टाइम निकल रहे थे तो थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहे थे और कर रहे थे। अभी काफ़ी इंडिपेंडेंस आया है इनमें। जैसे अभी कल ही हम मरलोइन गए थे तो वहाँ पे एक बच्चा था, वो भाग गया, मतलब उनको ये लग ही नहीं रहा है कोई दूसरा देश है, या मतलब एक सेफ इतना फील कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट इतना फील कर रहे हैं, और मतलब जो अभी तक देखा है उससे ज़्यादा मतलब जो इमेजिनेशन लेवल अपना है इनका, अपन कह सकते हैं कि वो भी इनका काफ़ी ग्रो कर रहा है। इन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के चीज़ें देख ली तो उनका थिंकिंग भी है वो उसी अकॉर्डिंग डेवलप हो रहा है। मुझे भी अच्छा लगा दीपक ने कहा कि बिल्कुल इतना इंट्रोवर्ट और ये इस तरीके से बोला तो एटलीस्ट मतलब है मजा ना, आया। बोलेगा तो अच्छा बोलेगा। और उसके अलावा ये कह रहा है कि एज ए सिटीजन से बहुत कुछ सीखा है। एज ए सिटीजन तो यस ऑफ कोर्स, जैसे अपन बाहर लोगों से मिलते हैं, बच्चे भी कॉन्वर्सेशन में उनके साथ में इंक्लूड होते हैं, तो जब देखते हैं कि यहाँ पे चीज़ें इतनी सिस्टमेटिक क्यों हैं, तो वो कॉन्वर्सेशन में ये समझते हैं तो जो क्या किस तरीके की रूल्स हैं, किस तरीके की पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, जिसके कारण चीज़ें इतनी अच्छे से डेवलप होकर रह रही हैं, मैनेज हो रही हैं, तो बच्चे ऑफ कोर्स उनसे सीख रहे हैं और कहीं ना कहीं ये इनको रियलाइज़ भी हो रहा है कि ये हमारे यहाँ पे भी होना चाहिए, जिससे कि हमारे यहाँ पे भी। तो ठीक कह रही है किरण मैम, और हम सब जानते हैं कि बच्चों को आप बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो बच्चे उससे नहीं सीखते, बच्चे चीज़ों को देख करके, अवेयरनेस ऑब्जर्व आ रहा करके, है इनके अंदर, उनमें अवेयरनेस आ और रहा है। अवेयरनेस मतलब फॉर चेंज अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप। यस यस, अगर आपको किसी चीज को कुछ चेंज करना है तो उसके लिए अवेयरनेस होना बहुत बहुत जरूरी है। ज़्यादा आपको कोई जरूरी। अवेयर नहीं हो तो आप किसी चीज में चेंज नहीं ला सकते। मतलब मैट्रिक्स का एजुकेशनल टूर इन बच्चों के लिए बिल्कुल वैसा है जैसे किसी बच्चे को बिना दर्द के एक अच्छी दवा पिला दी जाए, उसको हंसते हंसते बहुत अच्छे से वो सीखे, उसको उसका असर उस पर आए। उसके साथ साथ में मेरे साथ में हमारे डीजे सर हैं, दीपक जाजड़िया सर मैट्रिक्स से हैं। मैं थोड़ी देर कैमरे की भूमिका में जाता हूँ और सर के भी एक्सपीरियंसेस पूछते हैं, वीडियो चालू रहेगा और इस लाइव में आप ये भी देखेंगे कि मैं एक बार जाकर के डीजे सर से बोलूँगा, डीजे सर आप आइए और आपके एक्सपीरियंसेस साझा कीजिए, क्योंकि डीजे सर भी बड़े कूल अंदाज में, बिल्कुल एक अलग मूड में यहाँ पर बच्चों के साथ में आए हुए हैं। तो डीजे सर आप बताइए अपना एक्सपीरियंस क्या है? मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मुझे तो वैसे बच्चों के साथ वो रहना बहुत पसंद है और ये बहुत ही क्यूट बच्चे हैं, बहुत समझदार हैं जी। बताने लायक चीज़ें हैं यहाँ पे बहुत सारी। लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स टू विजिट। लाइक वी हैव कम ओवर इन यूनिवर्सल स्टूडियो टुडे। इट विल बी अ रियली वन टाइम लाइफ एक्सपीरियंस फॉर देम। इट वुड चेंज देम, इट वुड चेंज their thinking, their level of matureness. There are so many things which they will learn in Singapore. They have learned a lot of things over here. Responsibilities as a citizen, how should they behave, like all the rules and regulations which people follow over here. I don't think so that they will experience such thing in India. I'm not saying India is bad. I'm just saying that things which are over here which are really good, we should implement them in our life. So it would be really good for them if they implement such things in their life. एंड आफ्टर ऑल अगर बाकी चीज़ों की बात करें, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को, एज ए टूरिस्ट अगर आप आते हो, एज ए स्टूडेंट आप आते हो, तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। जैसे मान लो कि कल हम सेंटोसा आइलैंड पे गए थे, वहाँ पे एक कार केबल देखा, वहाँ से व्यूज़ बहुत अच्छे थे। उसके अलावा हम मैडम टोसाज गए थे, वहाँ कितने सारी पर्सनैलिटीज़ के वैक्स उनकी स्टैचूज़ थी। तो आई थिंक दे हैव कम अक्रॉस सो मेनी पर्सनैलिटीज़ ओवर देयर। तो ये चीज़ उनको कहीं ना कहीं हिट करेगी उनके माइंड सेट में कि यार ये लोग हैं तो हम भी इनकी जैसे बने और उनकी जगह हमारी भी हमारा भी एक स्टैचू लगे, हमारा भी एक स्टैचू हो जी। तो आई थिंक वो एक इनके लिए एक मोटिवेटेड चीज़ रहेगी लाइफ भर के लिए। उसके अलावा हम उससे पहले मरीना सैंड्स पे गए थे। दीपक ऑलरेडी एक लाइक ही इज प्रिपेयरिंग फॉर जेई, तो आई थिंक इफ ही इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड इंजीनियर, तो वहाँ पे 56 फ्लोर पे जाके जो उसने स्ट्रक्चर्स देखे हैं, चीज़ों को फील किया है, तो आई थिंक ये चीज़ इंडिया में रह के तो नहीं हो पाएगी और इसके लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा।
बाकी इन दो बच्चों के लिए जो कि ये थोड़ी शांत है, ये तो बहुत शैतान बच्चा है। बाकी ऐसा बहुत अच्छा शैतान नहीं, हाँ। curiosity to learn, हाँ। which is सर very सर आपका मतलब शैतान होने- आप क्लास में रहते हैं, अपना सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, हाँ जी। तो मुझे लग रहा है कि सर सिंगापुर के साथ आपकी केमिस्ट्री बड़ी ज्यादा जची है, क्योंकि आपके जो ये हैट है और जिस मस्ती अंदाज में आप यहाँ पर हैं, आपका यदि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस पूछूं सर, तो वो कैसा है? मेरा तो लाइक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब आई डोंट नो हाउ टू से इट बट इट्स रियली गुड। मजा आ गया या मतलब? मजा तो आ रहा है। चलिए मैं आपको और थोड़ा सा यहाँ का दृश्य दिखाता हूँ। देखिएगा अब ये पूरा यहाँ पर जो स्टूडियो है उसके बाहर का पूरा स्ट्रक्चर है और बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है, बहुत खूबसूरत। लोग इतने मज़े से आते हैं, पूरी दुनिया के लोग। सबसे अच्छी बात जो भी किरण मैम ने भी बोली थी कि बच्चे यहाँ आकर के जहाँ डरते हैं, अपने घर से बाहर निकलने में डरते हैं, यहाँ पर इनको पकड़ना पड़ता है, इनको रोकना पड़ता है, क्योंकि इनको कोई भय नहीं है। यहाँ का जो वातावरण है वो इतना शानदार है, इतना ईजी है कि आप पूछिए मत। और दुनिया भर के लोग आते हैं, ग्रुप्स में आते हैं। आप देखेंगे कि एक डीलर्स ट्रिप के लोग सामने खड़े हैं, सिंगापुर मलेशिया के लिए निकले हुए हैं। एक आउटफिट की कंपनी, उनका ये टूर है। आप कल्पना करिए कि किस तरह से लोग यहाँ पर आते हैं, किस तरह से एंजॉय करते हैं, किस तरह से वो लोग जो हैं वो अपने आप में कितना एंजॉय के साथ में सिंगापुर को देखते हैं। ये एक देश के रूप में हमारे को बड़ा बनाने की प्रक्रिया है। इस प्रोसेस में हम सब लोग सम्मिलित होते हैं और अब हम सब लोग यूनिवर्सल स्टूडियो के अंदर की ओर जा रहे हैं। वी आर मूविंग टूवर्ड्स यूनिवर्सल स्टूडियो। वहाँ जाएंगे, इन बच्चों को दिन भर वहाँ घुमाएंगे, साथ साथ में इन बच्चों को यहाँ की बहुत सारी चीज़ें हम लोग दिखाएंगे और साथ साथ में इनको सीखने को बहुत कुछ मिले। इनकी इतनी जिज्ञासाएं होती हैं, इतने सवाल पूछते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक एक चीज़, ये कैसे, कल हमने इनको सिंगापुर की हिस्ट्री, वहाँ का एक म्यूज़ियम बना हुआ, उस म्यूज़ियम में लेकर के गए, वहाँ पर इनकी पूरी सिंगापुर की हिस्ट्री इनको समझाई और कैसे एक सामान्य मछली पकड़ने वाले देश से, जिनकी आजीविका का साधन केवल मछलियां पकड़ना भर था, उनके माध्यम से शुरुआत करने वाला सिंगापुर आज कैसे दुनिया के मानचित्र पर एक बड़ा, सक्षम और मजबूत राष्ट्र बनकर के उभरा है। ये सब बच्चे सीख रहे हैं, देख रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि मैट्रिक्स की इस कॉन्सेप्ट के बाद, मैट्रिक्स की अवधारणा के बाद, मैट्रिक्स के इस ज़बरदस्त अनुभव के बाद ये भी अपने आप में एक बड़े नागरिक बनकर के उभरेंगे। ये अपने आप में बड़े नागरिक बनकर के उभरने वाले हैं। और इसके साथ में आप लोग देखिए, मैं आपको और फिर से दिखा देता हूँ एक बार। ये यूनिवर्सल स्टूडियो का एक अंदर का नज़ारा है और इस नज़ारे के बाद में इधर आइए, एक बहुत खूबसूरत सा दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप, एक बिल्कुल यूनिवर्सल स्टूडियो का एक ऐसा दृश्य है। बच्चों के लिए तो बस इससे शानदार क्या ही हो सकता है। देखिए आप, कितना क्रिएटिव म्यूज़िक के साथ इनको तैयार किया गया है। और फिर से मैं अब इस वीडियो को समापन की ओर लेकर के चलता हूँ, ताकि हम लोग अब शुरुआत करें, अंदर पहुँच जाएँ। बच्चों को मैं फिर से लेता हूँ। ये कैसा लग रहा है आपको? मज़ा आ रहा है? सीन देख कर दृश्य देख के मज़ा नहीं आ रहा आपको? कैसे किस तरह से म्यूज़िक के साथ में आनंद है। ऊपर से देखिए इस पूरे आप दिखाइए कैसे और चलिए अब हम लोग यूनिवर्सल स्टूडियो के अंदर पहुंचना चाह रहे हैं, वहां जाना चाह रहे हैं। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे यही कहूँगा, इन बच्चों को बड़ा बनाइए, इन बच्चों को बहुत सारी दुनिया दिखाइए, क्योंकि जीवन के सबसे बड़े शिक्षक की यात्राएं होती हैं, वो अनुभव होते हैं। इन बच्चों के जीवन में भी वो अनुभव आए। मैट्रिक्स की यही कोशिश है कि इस बड़े और अच्छे नागरिक हम लोग तैयार कर पाएँ, तो शायद हम बहुत अच्छा राष्ट्र, बहुत अच्छा देश बना पाएंगे। आप सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अपनी लाइफ में एक अच्छे नागरिक बनकर के उभरें। मैट्रिक्स का यही प्रयास है। धन्यवाद।